ही शुरू तो फाइनली सैमसंग ने अपना One UI 7 रिवील कर दिया है, जिसके अंदर इन्होंने काफी तगड़े चेंजेस बताए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपका भाई ऐसे 10 चेंज बताने वाला है जो आपको One UI 7.0 के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। और ये भी बताऊंगा जिन लोगों को ये क्यूरियोसिटी है कि भाई फोन के अंदर हम इसे कब यूज कर सकते हैं, कब ऑफिशियली आएगा, बीटा वर्जन कब आएगा, तो सारी चीजों की खुल के बात होंगी। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक का एम करते 10,000 का हिट जरूर कर देना। तो पहले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। आपको पता होगा अभी तक सैमसंग क्या जो नोटिफिकेशन पैनल है उसी के अंदर ही आपको भाई कंट्रोल सेंटर देता था, यही नोटिफिकेशन आती थी, थोड़ा मैसी हो जाता था। बट अभी अदर एंड्रॉइड स्किन ने, जैसे कि Xiaomi हो गया, Honor हो गया, उन्होंने जस्ट लाइक iOS यहां पर लेफ्ट स्वाइप डाउन करने से नोटिफिकेशन मिलती थी और राइट स्वाइप डाउन करने से कंट्रोल सेंटर मिलता था। इसी तरीके से ये सबसे बड़ा चेंज करा सैमसंग ने कि अब वहां पर भी सेपरेशन हो जाएगा नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर का, जिसकी वजह से जो मैसी हो जाती थी चीजें वो अब खत्म होने वाली है। और अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप ओल्ड स्टाइल में भी इसे यूज कर सकते हो, जैसे Xiaomi ने यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अलावा दूसरा जो चेंज है वो हर UI आजकल कर रहा है। आजकल फ्यूचरिस्टिक थोड़ा सा UI करने के लिए ना कंपनियां क्या कर रही हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे कंट्रोल सेंटर में यहाँ पर कंट्रोल्स आते हैं, इनके जो एलिमेंट्स हैं इनको थोड़ा सा और राउंड कर दिया गया है, थोड़ा सा इनको श्रिंक करा है, जिसकी वजह से स्पेसियस लगता है, UI काफी वेल अरेंज लगता है। तो यहाँ पर सैमसंग भी वही करने वाला है। यहाँ तक कि बैटरी स्टेटस को भी पिल शेप में दिखाने वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लग रहा है, जितना भी हैंड्स ऑन वीडियो के अंदर अभी तक निकल कर आया है। इसी के साथ जो आइकन्स हैं उनको भी और ज्यादा राउंड कर दिया है। अब नोटिफिकेशन आएगी ना आपके फोन पर तो बीच में आने वाली है और यहाँ पर साइड साइड का स्पेस अब आपको खाली देखने के लिए मिलेगा। तो ये मिनिमल शेप के अंदर लाने वाले हैं ताकि ये और ज्यादा कूल लगे। बाकी यहाँ पर भी राउंड एजेस हैं और जब आप नोटिफिकेशन को पहले एक्सटेंड करते थे तो ऊपर की तरफ ऑप्शन आता था, लेकिन अब एक्सटेंड करने का मिड में ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर ये कुछ छोटे छोटे चेंजेस करे हैं सैमसंग ने। और सैमसंग में अभी तक गैलरी ऐप ना लाल कलर की मिलती थी, लेकिन अभी से 7 कलर में करने वाला है सैमसंग। यहाँ पर आपको रेनबोइश कलर में गैलरी का आइकन मिलने वाला है। और ये जैसे कि सैमसंग सब चीजें ना राउंड राउंड कर रहा है, तो इस चीज से एक अंदाजा और होता है। जैसे कि S24 में हमें शार्प कॉर्नर मिलते हैं, तो सैमसंग अभी ने थोड़ा सा राउंड करने वाला है, जिससे फोन यूज करने में और ज्यादा कंफर्टेबल होगा। अब 4 चेंज की तरफ बात करें तो जैसे कि भाई एप्पल ने यहाँ पर डायनेमिक आइलैंड दिया था, इसके बाद Xiaomi ने और Realme ने कॉपी करा, बट उसे हम प्रॉपर कॉपी नहीं कह सकते क्योंकि उसके अंदर थोड़ी अलग इंप्लीमेंटेशन थी। इसी तरीके से भाई सैमसंग भी डायनेमिक आइलैंड को डालने वाला है एक अलग नाम से। अब वो साइड में आपको स्टेटस बार में मिलेगा। अब ये क्या काम करने वाला है इसकी बात हम जब भी कर पाएंगे जब हम उसका हैंड्स ऑन कर लें। बाकी यहाँ पर आपके सामने आ ही रहा होगा कि ये किस तरीके से देखने में मिलने वाला है। और अब नेक्स्ट चेंज, जैसे कि सैमसंग के कैमरा UI को यूज करने के लिए ना बड़े फोन में दोनों हाथ लगते थे, तो सैमसंग ने इसका भी एक निवारण निकाला है। यहाँ पर अब सैमसंग का कैमरा UI नीचे की तरफ आएगा, जिससे आप सिंगल हैंड से पूरे UI में स्वाइप राइट स्वाइप लेफ्ट कर सकते हो, लेंसेज के बीच में स्विच कर सकते हो। तो इससे और भी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा फोन को एक हाथ से यूज करना। और इसी तरीके से भाई जैसे कि अभी तक ऐप ड्रॉअर में सर्च बार ऊपर आता था, अब नीचे मिलने वाला है। अब नेक्स्ट सैमसंग के UI का चेंज उन लोगों के लिए बड़ा नहीं होगा जो गुड लॉक यूज करते हैं, क्योंकि गुड लॉक में टन्स ऑफ कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं। सैमसंग की ऑफिशियल ऐप है, अगर आपने यूज करी आपको पता होगा। बट जिन लोगों ने नहीं करी उनको पता होगा कि रिसेंट ऐप अभी तक कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलती थी सैमसंग के फोन में, बट आईफोन के अंदर स्टैक में मिलती थी। तो अब भाई सैमसंग क्या करेगा कि आपको One UI 7 के साथ ऑलरेडी स्टैक में रिसेंट ऐप का ऑप्शन दे देगा, जिसको आप यूज कर सकते हो। थोड़ा सा ज्यादा कूल लगेगा पहले कंपैरिजन में, और यहाँ पर मेरे को स्मूथनेस भी थोड़ी बेटर लगती है। बाकी स्मूथनेस से ये चीज भाई याद आई, जो नेक्स्ट चेंज है वो यही होने वाला है। अभी तक आपको पता होगा कि सैमसंग का One UI iOS को काफी तगड़ा कंपटीशन देता हुआ आ रहा है। पिछले कुछ टाइम में इन्होंने जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत सॉलिड करी है। ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग की एनिमेशन बिल्कुल इक्वल है iOS और सैमसंग के गैलेक्सी One UI की। बट अब गैलेक्सी One UI जिन लोगों ने यूज करा है उनका कहना यह है कि अब ये भाई iOS से भी एक कदम और ऊपर पहुंच गया है स्मूथनेस में। यहाँ पर 120 हर्ट्ज का एक्सपीरियंस अब सैमसंग के फोन के अंदर ज्यादा बेटर मिलेगा iOS के कंपैरिजन में। अब कितना मिलेगा उसको चेक करने के लिए आपका भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और नेक्स्ट चेंज सैमसंग ने करा है सेटिंग में। अब जब आप सेटिंग मेन्यू देखोगे काफी हद तक iOS और गूगल पिक्सल की तरह मिलने वाला है, तो यहाँ से इंस्पिरेशन ली गई है। और नेक्स्ट चेंज भी गूगल से इंस्पायर है। यहाँ पर गूगल का ये एक ऑप्शन मिलता है, मानो आपने काफी सारी फोटो क्लिक करी है, आपको कोई पर्टिकुलर फोटो चाहिए, आपको नहीं पता आपने कब ली थी, लेकिन आपको ये पता है उसमें आपने ये वाले भाई चश्मे पहने थे, तो आपको सिर्फ टाइप करना है और वो वाली फोटो खुलकर आ जाएंगी जिसमें आपने वो सनग्लासेस वेयर किए हुए थे। उसके बाद आप उसे निकाल के मस्त अपलोड वगैरह कर सकते हो। बाकी अगर आप एक गैलेक्सी इकोसिस्टम यूजर हो, जैसे कि एप्पल इकोसिस्टम होता है, उसमें क्या है कि सेम आईडी अगर आपने डाली है हर डिवाइस के अंदर और नेट कनेक्ट है हर किसी से, तो आपके फोन पर कॉल आएगी तो आपके मल्टीपल डिवाइसेस पे भी आएगी, मैसेज भी मल्टीपल डिवाइस पे रिसीव होगा। इसी तरीके से अब गैलेक्सी इकोसिस्टम के साथ भी होगा। यहाँ पर इन्होंने यूनिवर्सल कनेक्टिविटी को इंप्रूव करा है इसके अंदर। बाकी यहाँ पर आपको सेम आईडी तो यूज करनी पड़ेगी सबके अंदर, जिसके बाद आप वहां पर हर एक डिवाइस पे कॉल रिसीव कर सकते हो, नोटिफिकेशन भी आप रिसीव कर सकते हो। तो ये कुछ तकड़े 10 पॉइंट हैं जो कि आपको सैमसंग गैलेक्सी One UI 7.0 के अंदर मिलने वाले हैं। यहाँ पर देखा जाए तो हर एक UI चाहे iOS हो या एंड्रॉइड हो या कोई भी स्किन हो, वो लगभग हर कोई सेम करते जा रहे हैं। बट जो
सैमसंग है वो अभी भी भाई अदर एंड्रॉइड स्किन के कंपैरिजन में थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। बाकी इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में बताना, आपके और मेरे विचार मिलते हैं नहीं। अब यहां पर बात आती है कि आप इसे कब यूज कर सकते हो। तो देखो बीटा वर्जन नवंबर से दिसंबर के बीच में इसका आपको मिल जाएगा, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। बट बीटा में थोड़े बहुत बग्स होते हैं वो आपको फेस करने के लिए मिलेंगे। लेकिन अगर आपको अब स्टेबल वर्जन यूज करना है तो सैमसंग गैलेक्सी S25 के लॉन्च के बाद ही आप स्टेबल वर्जन यूज कर सकते हो। अब S25 के अंदर इसे ये लॉन्च करेंगे, उसके बाद आपको दूसरे फोन के अंदर उसके सारे फीचर भी मिल जाएंगे। तो यही था आज की इस वीडियो के अंदर। मेरे हिसाब से छोटे छोटे चेंजेस हैं लेकिन काम के चेंजेस हैं, और भी ज्यादा कनेक्टिविटीज को इंप्रूव करा है, ज्यादा सीमलेस करी है चीजें। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस UI को लेकर वो मुझे कमेंट में बताना। और जैसे कि हमने एम करा है 10,000 लाइक का, तो 10,000 लाइक हिट कर देना। So that's it guys, मिलते जल्द कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैं गाइस टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद HFV and Box guys।